गणपति हमारे घर आने वाले हैं। आपने तैयारी कर ली होगी। गणेश चतुर्थी पे गणपति को कैसे घर लाएं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नहीं देखी है वो वीडियो तो लिंक आई बटन में है, उसे जरूर देखिएगा। गणपति को कब कब क्या भोग लगाना है, बुद्धिदाता से कैसे बच्चों की और खुद की बुद्धि तेज करवानी है, ये वीडियो भी मैं आपको जल्दी से दूंगी। ये सब तो ठीक है, पर कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं और पूजा में हमसे त्रुटि हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, हमें पता नहीं चलता त्रुटि हुई है। पर जब फल नहीं मिलता तो हमारे मन में गलत विचार आते हैं। वैसे तो भगवान उन गलतियों को माफ करते हैं जिनसे हम अनजान हैं, पर हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी गलती भी ना हो। किसी चीज का वहम मत करिए, पर जितना बन सके ध्यान रखिए। पूरी श्रद्धा से गणपति को घर लाएं और ध्यान क्या रखना है वो बताती हूँ। मैं जो बातें आपको बता रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल है और आसानी से इनका आप ध्यान रख सकते हैं। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हम रियलाइज नहीं करते और गलती हो जाती है। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। गणपति के आने से पहले अपने घर को आपने शुद्ध किया होगा, पर आपको गणपति जितने दिन आपके घर में हैं, आपको रोज सुबह घर में गंगा जल छिड़कना है। जहाँ गणपति हो वहाँ शुद्धता हमेशा होनी चाहिए। तो सिर्फ चतुर्दशी पे ही नहीं, जब तक गणपति आपके घर में है तब तक रोज सुबह आपको गंगा जल छिड़कना है। गणपति जब घर आ जाएं तो आप गुलाब का इत्र रोज लगाएं। ये गणपति को विशेष कर पसंद है। आप चंदन की या फिर गुलाब की अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती जलाएं। इस तरह जब आपका घर महकता है तो सोचिए कि आप जब ऑफिस से आते हैं और जूते उतार कर गणपति के दर्शन के लिए आप मंदिर में जाते हैं तो आप क्या गलती आपसे होती है। आपको जूते के साथ साथ सॉक्स भी उतारनी चाहिए। सॉक्स में बहुत बदबू होती है, इसलिए गणपति के पास सॉक्स उतार कर ही जाएं। जो फूल गणपति को चढ़ाते हैं उन्हें रोज हटा के साफ करें और ताजे फूल चढ़ाएं। कुछ लोग पुराने फूल वही रहने देते हैं और नए फूल उनके ऊपर चढ़ा देते हैं, ये गलत है। इससे पूजा में त्रुटि होती है। गणपति के पास रोज सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना है। गणपति के लिए अगर आपने फूलों की डेकोरेशन करी है तो भी मुरझाए फूल वहां से हटा दें। मुरझाए फूल गणपति को बिल्कुल पसंद नहीं है और उनसे घर में नकारात्मकता ऊर्जा भी आती है। तुलसी पात्र हम कृष्णा को चढ़ाते हैं, गणपति को नहीं। अगर आपने तुलसी जी की कहानी सुनी है तो आपको पता होगा कि तुलसी जी विष्णु के अवतार को चढ़ाई जाती है। गणपति को दूर्वा ग्रास चढ़ाई जाती है। आप रोज ताजी दूर्वा गणपति को अर्पण करें, इससे वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आपने घर में गणपति जी विराजे हैं और उन्हें मंदिर में ना रखकर आपने किसी कमरे में अपने गणपति जी विराजे हैं तो उस कमरे में आप पलंग पर नहीं सोएंगे। आपको धरती पर यानी कि जमीन पर गद्दा डालकर सोना है, क्योंकि भगवान से ऊपर आप नहीं बैठ सकते या सो सकते। आजकल बच्चे फैशन में या दिखावे में या कुछ सबसे अलग करने के लिए काले गणपति जी की मूर्ति ले आते हैं। आपको गलती से भी काले रंग के गणपति की पूजा नहीं करनी है। काले गणपति तांत्रिक की पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। घर की पूजा में आपको काले गणपति नहीं रखने हैं। एक और बात, आप गणपति का प्रसाद लेते हैं पर थोड़ा लेके किसी और को दे देते हैं, ये गलत है। जब आप गणपति का प्रसाद उनका आशीर्वाद समझकर लेते हैं तो फिर किसी और को क्यों देना, मतलब आप अपना आशीर्वाद किसी और को क्यों देंगे। डाइटिंग तो हो गई, आप एक्सरसाइज कर लेना या पहले ही आप थोड़ा कम प्रसाद लें। अगर किसी वजह से आपको प्रसाद देना भी है तो अपने फैमिली मेंबर्स को ही दीजिए। यहाँ जो प्रसाद बांट रहे हैं उनको भी मैं एक चीज कहने को कहूंगी कि उनको ध्यान रखना है कि वो कम प्रसाद बांटे, जिससे लोग जो है उस प्रसाद को पूरा ग्रहण कर सके
और उस प्रसाद की बर्बादी ना हो। प्रसाद को आशीर्वाद समझे, उसकी अवज्ञा ना करें। ये है कुछ छोटी छोटी बातें जिन्हें हमें ध्यान हम नहीं देते और अनजाने में गलती करते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए और अपनी पूजा का पूरा पूरा फल पाइए। अपनी इच्छा गणपति को खुश कर पूरी करवाएं। गणपति को प्रसन्न करना बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप गणपति को जल्द प्रसन्न करें। आपके कमेंट्स हमेशा मुझे भी प्रसन्न करते हैं, तो ऐसे ही मुझ पर भी प्यार बरसाते रहिए। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.